हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। तो तीनों विधि है, तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड मेजर करता है नेशनल इनकम को। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा। सेकंड पे आएंगे अगर हम लोग, वाई आर दी इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय मापने के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दोहरे लेखांकन से बचने के लिए नहीं किया जाता, टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन डैश के रूप में किया जाता है, तो रियल इनकम। वास्तविक आय के रूप में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन रियल इनकम वास्तविक आय पे किया जाता है। चौथे की बात करेंगे, सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है जनरल प्राइस लेवल स्टूडिड इन? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है जनरल प्राइस लेवल का पढ़ाई। इंक्रीज इन स्टॉक कैपिटल इज नोन एज? पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है, तो पूंजी निर्माण के रूप में जाना जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक इनकरेज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम केंद्रीय बैंक उठाएगा? या नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने के लिए देखेगा, या नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के लिए देखेगा? तो इसका आंसर बी होगा, या नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के लिए देखेगा। इट विल लुक टू रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो। सातवें पे हम लोग आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक टू इंक्रीज द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट? निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम है जो केंद्रीय बैंक ऋण की समग्र उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाएगा? तो बी, या बाजार से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। इट विल बे मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। सातवें का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मौद्रिक प्रणाली के बारे में सही है? मौद्रिक प्रणाली स्वर्ण मानक पर आधारित है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। भारतीय मौद्रिक प्रणाली क्रेडिट मनी पर मानक पर आधारित है। बी, भारतीय मौद्रिक प्रणाली क्रेडिट मनी मानक पर आधारित है। द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। आठवें का बी सही होगा। नौवें क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेंट्रल बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय बैंक के बारे में सही है? या देश के संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता? हाँ, करता है। या किसी देश को की केंद्र सरकार को स्वामित्व में है? हाँ, बिल्कुल है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के है। या किसी देश का शीर्ष बैंक है? हाँ, सही है। तो ये उपयुक्त सभी। It regulates the entire banking system in the country. It is under the ownership of the central government of the country. It is apex bank of the country. Yes, all of the above उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। अब 10वें की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। Which of the following statement is true about credit creation by bank? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंकों द्वारा ऋण सृजन के बारे में सही है? तो दूसरा सही है। बैंक क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिपॉजिट? बैंक अपनी कुल जमा राशि के आधार पर क्रेडिट बनाते हैं। 11वें का देखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शन द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री? निम्नलिखित से कौन सा कथन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, आम जनता से स्वीकार करना। तो इस दोनों गलत है। डी, ए और बी दोनों गलत है। बोथ ए बी आर इनकरेक्ट। 11 का डी। कौन सी एजेंसी भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है? विच एजेंसी रेगुलेट द मनी सप्लाई इन इंडिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 12 का सी। वस्तु नियमित विनिमय प्रणाली का दोष क्या है? व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम? आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव? हाँ, बिल्कुल। मूल्य के मापन की कठिनाई? यस। मूल्य के संग्रहण की कठिनाई? हाँ, उपयोग सभी, इसका आंसर सही होगा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी इन स्टोर वैल्यू। तो इसका आंसर 13 का डी, ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी?
निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है? तो बैंक चेक या ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट, उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं इसका प्रोमिसरी नोट सही है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर मनी? निम्नलिखित में से कौन सा निकट धन है? बॉन्ड, बीमा पॉलिसी, प्रतिभूतियाँ। उपयुक्त सभी इसका आंसर सही है। बॉन्ड भी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दी बस 15 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता है? सामान्य स्वीकार्यता, हाँ। सजातीय इकाई, तरल संपत्ति, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तीनों होती है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, होमोजीनियस यूनिट, लिक्विड एसेट, ऑल ऑफ दी अबव 16 का डी। इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है? तो नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है। रिड्यूस CRR 17वें का ए। इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस इज नोन एज। संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक, 18 का ए सही है। 19 की हम लोग बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? जमा स्वीकार करना, क्रेडिट, निर्माण, एजेंसी का कार्य। तो इसका आंसर सब, ये तीनों काम करता है। सेंट्रल बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। 19 का डी सही है। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता वृद्धि को कर सकता है रेपो रेट दर बढ़ाकर, रिवर्स रेपो रेट दर बढ़ाकर, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर। तो सी, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता की वृद्धि कर सकता है। 21 नॉर्मली द डिमांड कर्व हैव अ डैश शेप। सामान्य रूप में मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो नीचे की ओर झुका हुआ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व का कर्व। 22 द इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। टिकाऊ वस्तुओं की मांग के लिए लोच, ड्यूरेबल गुड्स इस, टिकाऊ वस्तुओं की मांग के लिए लोच 0 होती है, इकाई के बराबर होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई से कम होती है। तो इकाई से अधिक होती है, ग्रेटर देन यूनिटी। 22 का सी आंसर सही है। 24 पे हम लोग आएंगे। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच इज गिवन बाय। इन्वेंट्री सैद्धांतिक अप्रोच दिया गया है तो W बामोल द्वारा दिया गया है। 25वां लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क इज गिवन बाय। जोखिम के प्रति व्यवहार के रूप में तरलता अधिमान दिया गया है, तो ये दिया गया है जेम्स टॉबिन के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। थैंक यू।